Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज जिस क्वेश्चन पेपर का ग्रामर हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, एचपी जीके और जीके का सेक्शन लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आज 18 अक्टूबर को कॉलेज कैडर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया है। तो इस वीडियो का मकसद आप लोगों के बीच ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश जीके और जीके से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनका लेवल आपको बताना है। इसकी आंसर की जो है एक दिन बाद HPPSC की वेबसाइट पर आ जाएगी। अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसका PDF और साथ में आंसर की का PDF भी आपको कल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, ताकि जो और विद्यार्थी अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना आसान हो जाए कि किस तरीके के प्रश्न जो है कॉलेज कैडर में पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जितने कॉलेज कैडर अभी तक हुए हैं, अगर आपने उसके वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश, जीके, HP जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञ वर्ण का जो निर्माण है वो निम्नलिखित वर्णों के संयोग से हुआ है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से आपने एक सही ऑप्शन बताना था कि ज्ञ जो वर्ण है उसका निर्माण जो है किन वर्णों के संयोग से हुआ है। दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछा गया था हिंदी सेक्शन में, वो पूछा गया था वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं कि पूरा अर्थ नहीं देते हैं, डैश डैश कहते हैं, तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपने उचित विकल्प से देनी है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपने इसका आंसर देना था। इसकी जो आंसर की है वो कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, या मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करें, वहाँ पर भी मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न हिंदी सेक्शन से पूछा गया है, जो बाईं हाथ से सधा हुआ हो के लिए एक शब्द का उचित विकल्प है। तो इसका आंसर जो है A आपके पास दिव्य साची, B भव्य साची, C सभ्य साची और D आपके पास जो है जो है मतलब ये जो है आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने एक आंसर देना है। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, सूर्यास्त हुआ और किसान अपने घर लौटने लगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आपने ये बताना ये संदेह वाक्य है, संकेतवाचक है, या इच्छावाचक है, या विधिवाचक है, इनमें से एक इसका आंसर होगा। 5 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था हिंदी सेक्शन में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। A भार्या, B दारा, C कलत्र और D जो है विपक गाथा। ये इनमें से आपने आंसर बताना था। छठा प्रश्न पूछा गया था, उपसर्गों के प्रयोग से डैश डैश A शब्द के अर्थ में वृद्धि होती है, B शब्द के अर्थ में न्यूनता आती है, C शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है, D शब्दों का अर्थ अपरिवर्तित रह जाता है। तो 6 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने एक आंसर बताना है कि क्या जो है इसका आंसर रहने वाला है। और 7वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था, ये जो है 7th नंबर जो प्रश्न पूछा गया था मैथमेटिक्स में, 7th नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि शाबाश तुम तो छुपे रुस्तम निकले, इस वाक्य में शाबाश पद अवयव का भेद है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए, जिनमें से आपने आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। समान अधिकरण समुच्चय बोधक, या व्यवधिकरण समुच्चय बोधक, या विस्मयी आदि बोधक, या संबंध बोधक, ये जो है शब्द होगा। अब इंग्लिश सेक्शन शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो पहला प्रश्न जो इंग्लिश सेक्शन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लाहौल प्लेटू। ये HP GK से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि लाहौल जो प्लेटू है, लाहौल जो पठार है, इससे संबंधित क्या सही नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए। इट इज़ सराउंडेड बाय द ग्रेट हिमालयन टू द नॉर्थ, इट इज़ सराउंडेड बाय द स्पीति टू द ईस्ट, इट इज़ सराउंडेड बाय द चंद्रा वाटर शेड इन द ईस्ट, और इसके अलावा जो लास्ट आंसर आपको दिया है, इट इज़ सराउंडेड बाय द पीर पंजाल टू द बेस्ट। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंसस, which of the following is correct census report about the decade growth of the urban population हिमाचल प्रदेश from 2001 to 2011। तो इसका जो है आंसर आप इन 4 में से बताना है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर मैथ 2022, और सीरीज़ ये जो है आपके पास C सीरीज़ है।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, व्हेन डिड द हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन प्रिजन्स। तो हिमाचल प्रदेश ने कब जो है फर्स्ट स्टेट ये बना था टू लॉन्च वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन प्रिजन। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इनमें से आपने आंसर बताना था। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो पंचायती राज एक्ट 1968 में है उसके संदर्भ में क्या सही है, इनमें से आपने बताना था कि राइट आंसर इसका क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था हिमाचल प्रदेश कॉलेज कैडर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश शिव योजना। ठीक है, तो शिव योजना से संबंधित क्या है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। फॉर एनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन एरिड एरिया, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन प्लेन एरिया, फॉर एनकरेजिंग हाइब्रिड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एप्पल क्रॉप इन प्लेन एरिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर इज सेट अप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रेटरीज। तो ये जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केलोंग, राजगढ़, पोंटा साहिब और पपरोला। इनमें से आपने एक आंसर देना है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल स्टेट प्लान हैज बीन मार्क्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑप्शन आपके पास दिए थे 9%, 7%, 6% एंड 11%। इसके अलावा 15 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, प्रायर टू द अमेंडमेंट इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स एक्ट 1971 in 2002, which of the following section of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Allowances and Pensions Member Act 1971 exempt minister and legislature from the payment of income tax on their salary। तो जो ये आर्टिकल है जो MLA को जो है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट के तहत उनको जो है इनकम टैक्स पर और सैलरी पर जो है एग्जम्पशन देता है, वो आपने बताना है। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज बैंड बाय द सेंसर इन इंडियाज कॉलोनियल पीरियड। तो वो मूवी आपने बतानी है जिसको बैन किया गया था सेंसर बोर्ड के द्वारा इंडियन कॉलोनियल पीरियड में। ये आपके पास 4 है, भक्ता विदुर, राजा हरिश्चंद्र, भक्ता कबीर या पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स ऑफ North East ASFA has been withdrawn partially by the government of India in 2022। तो इसमें से आपने ऑप्शन देना है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड सिक्किम, नागालैंड एंड सिक्किम, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, ऑफ द फॉलोइंग हु सेट अप द नेशनल प्लानिंग कमीशन। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मार्च 1950 में इसको स्थापित किया गया था। उस समय जो है हमारे यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके समय में ये हुआ था। इसके अलावा प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन इन्फ्लेशन इन इंडिया इन फरवरी 2022। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन फरवरी 2022। तो 19 का जो है 4 ऑप्शन आपको दिए थे, इनमें से आपने आंसर चूज करना था। 20 नंबर क्वेश्चन, when was included the translated book of a foreign language into English in the International Booker Prize। ठीक है, तो 20वें नंबर में से आपके 4 ऑप्शन दिए थे, 2021, 2005, 2013, 2008। इनमें से आपने एक आंसर बताना था। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस देश में है? ऑप्शन थे USA, मैक्सिको, ब्राज़ील एंड रशिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था हिमाचल प्रदेश कॉलेज कैडर मैथमेटिक्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ क्लिंच्ड द एशिया कप हॉकी फाइनल इन 2022। तो इसमें आंसर आपसे पूछे गए थे मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। ये आपके पास ऑप्शन थे जिनमें से आपने करेक्ट आंसर बताना था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ वायोलेटिंग द कोविड नॉर्म। तो जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कोविड नॉर्म्स को वायोलेट करने के लिए एक्यूज किया गया था, वो किस देश से थे? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन एंड कनाडा। इनमें से आपने एक आंसर देना था। तो ये थे आपके पास हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर का पोर्शन, HP GK और GK का पोर्शन जो पूछा गया था कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ 2022, जो आज कंडक्ट किया गया था 18 अक्टूबर 2022 को। थैंक यू वेरी मच।